हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी साथियों का टीए स्टडी एग्जाम्स परिवार में। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे, स्टडी और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में होम गार्ड के लिए ऑलमोस्ट देखा जाए तो 40,000 से भी ज़्यादा यानी 41,000 कुछ 424 के समथिंग वैकेंसीज आपको देखने को मिल गई हैं। और इसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है कल से ही। अब आपका एक संशय बना हुआ होगा और मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे भी साथी हैं कि बता रहे हैं कि भैया इसके अंदर मैथ भी आएगा, रीजनिंग भी आएगा, इंग्लिश भी आएगा, हिंदी भी आएगा। बट मैं आपको ऑफिशियल सिलेबस आप दिखाने वाला हूँ आज यहाँ पर। ऑफिशियल सिलेबस में क्या चीज़ें हैं आपको मेंशन की गई हैं यहाँ पर, सारी चीज़ें दिखाऊंगा। मैंने अपनी लैंग्वेज में भी दिखाया है और इसको मैंने कह सकते हैं सिलेबस को ना सेपरेट किया है अलग अलग पार्ट्स में। 3 पार्ट्स में आपका सिलेबस है आपका। एक आपका सिलेबस रहेगा जो कि आपका जनरल स्टडीज़ वाला पार्ट है, जो कि आपका सामान्य ज्ञान वाला है, ठीक है। इसके अलावा जो यूपी स्पेशल है और करंट अफेयर्स, ये 3 पार्ट्स में आपका पूरा सिलेबस डिवाइड हो रखा है। यहाँ पर कौन कौन से पार्ट्स रहेंगे सारी चीज़ें देखेंगे। डिटेल सिलेबस डिस्कशन करूंगा मैं आपके सामने यहाँ पर, सारी चीज़ें जानेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। बट उससे पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके कह सकते हैं बेल आइकन जरूर दबा देना। देखो यहाँ पर क्या है, आपका ये सिलेबस है, सामान्य ज्ञान लिखा हुआ है सब्जेक्ट में। अब इस सामान्य ज्ञान के कितने 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 100 नंबर मिलेंगे देखने को। और यहाँ पर 2 घंटे का पूरा पेपर रहेगा, यानी 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 100 नंबर के रहेंगे। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा यहाँ पर, अच्छा खासा समय है। इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि कैलकुलेटिव होगा, यानी मैथ रीजनिंग ऐसा कुछ नहीं होगा। सामान्य ज्ञान आपसे पूछा गया है, जस्ट नॉर्मल। ये आपका पूरा सिलेबस है, इसको मैंने अपनी लैंग्वेज में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और वो पार्ट्स रहेंगे आपको इस तरह से, ठीक है। ये पार्ट्स रहेंगे यहाँ पर आपके इस तरीके से, यहाँ पर इसको अलग पार्ट रहेगा ये, और ये पार्ट इसी का रहेगा। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, सामान्य ज्ञान। अब सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आपका यहाँ पर पूछा गया है सामान्य विज्ञान, जिसके अंतर्गत आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री और बायो है, यानी तीनों रहेंगे आपके साइंस। साइंस, बेसिक साइंस पूछी जाएगी आपसे, जो डेली बेसिस में होती है आपके आपके आसपास जो साइंस घट रही होती है उसी के बारे में पूछेगा आपसे। उसके बाद आपसे पूछेगा आपसे इतिहास के बारे में। इतिहास के 4 से 5 प्रश्न आप मान लीजिए आ जाएंगे यहाँ पर। एक प्रश्न आपका एंशियंट से, एक प्रश्न आपका मिडेवल से, और मोस्टली जो प्रश्न रहेंगे आपके मॉडर्न हिस्ट्री से आपको देखने को मिल जाएंगे। हम मान के चल रहे हैं इतिहास के 5 प्रश्न आते हैं तो 5 में से एक प्रश्न आपका एंशियंट से आएगा, एक प्रश्न आपका कह सकते हैं मिडेवल से, और बाकी के 3 प्रश्न आपको मॉडर्न हिस्ट्री से देखने को मिल जाएंगे। 1857 के बाद के सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। 1857 से भी प्रश्न बन सकता है यहाँ पर। उसके बाद बात करेंगे संविधान से रिलेटेड। संविधान में आपको बहुत बेसिक चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी यहाँ पर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको पढ़ने पड़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, राष्ट्रपति, पार्लियामेंट, गवर्नर, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, जुडिशियल सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ेगा, स्केड्यूल कितने हैं उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, और जो इंपॉर्टेंट भाग हैं उसके बारे में, और सोर्सेज और प्रियम्बल, ये आपको यहाँ पर कवर करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। अर्थव्यवस्था में आपको क्या कवर करना पड़ेगा, बेसिक्स टर्मिनोलॉजी, जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है ना, सीआरआर एसएलआर क्या होता है यहाँ पर, ये सारी बैंक रेट क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और आपको इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी पड़ेगी, आपको बजट के बारे में पड़ेगा, और आपको इकोनॉमिक सर्वे के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहीं से आपको सवाल देखने को मिलेगा। भूगोल में आप देखोगे, उत्तर प्रदेश का भूगोल तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया है आप देखोगे, यहाँ पर भूगोल में आपका यूपी का और इंडिया का पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। इंडिया की नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं, कौन सी स्टेट किस देश के साथ बाउंड्री बनाती है, कौन सा राज्य किसके साथ बाउंड्री बनाता है, ये आपको पता करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप देखो कौन भारत का पड़ोसी राज्य कौन सा है, पड़ोसी देश कौन सा है, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, इसके बारे में। भारत जो हमारा ईस्ट वेस्ट में कितनी लंबाई तक फैला हुआ है, नॉर्थ साउथ में कौन सा कितना फैला हुआ है। इंपॉर्टेंट आपको नदियां, उनके कह सकते हैं उद्गम स्थल, उनकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा कौन सी नदी कहाँ से गुजरती है इसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा आपको कौन सा पठार या कौन सा प्लेट्यू कहाँ पर है, कौन सा रेगिस्तान कहाँ पर है, इसके बारे में पढ़ना है। उसी तरीके से भारत में आओगे तो भारत में भी हमारा एक रेगिस्तान है, थार का मरुस्थल, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। और आपको पढ़ना क्या क्या है यहाँ पर, जो भी नेशनल पार्क है उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। कौन से पर्वत की कौन सी चोटी है, किस राज्य में कौन सा पर्वत है, वो सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी भूगोल के अंतर्गत, ठीक है। सबसे लंबी नदी, सबसे छोटी नदी, ठीक है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। कृषि एवं संस्कृति के अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ेगा भारत में क्या क्या कृषि है। कृषि में देखोगे तो भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है, जैसे अपना उत्तर प्रदेश है, गेहूं का प्रोडक्शन है, गन्ने का प्रोडक्शन है, यहाँ पर दूध का प्रोडक्शन है। उसी तरीके से असम में चाय बनाई जाती है, केरला में मसाले होते हैं, और पश्चिम बंगाल में जूट होती है सबसे ज्यादा। इस तरीके के आपको याद रखना पड़ेगा कौन सी जो है स्टेट किस फसल के लिए ज्यादा प्रोडक्शन देती है, ठीक है। वाणिज्यिक व्यापार आपको करना पड़ेगा। जनसंख्या पर्यावरण, जनसंख्या के बारे में और पर्यावरण के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। जनसंख्या से रिलेटेड
देश के बारे में आपको पता होना चाहिए और स्पेशली उत्तर प्रदेश के बारे में, कौन सा जिले की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, सबसे कम जनसंख्या कौन सी है, सबसे डेंसिटी कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा कम डेंसिटी कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। तो ये रहेगा। उसके अलावा मानवाधिकार आपको पढ़ना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवादी घटनाओं से रिलेटेड, इसके अलावा भारत और भारत के पड़ोसी देशों से रिलेटेड। तो ये चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। ये आपका रहेगा पूरा एक सेक्शन रहेगा जो कि सामान्य ज्ञान वाला सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो सेक्शन है आपका पूरा एक रहेगा। इसके अलावा जो दूसरा सेक्शन रहेगा आपका यहाँ पर रहेगा यूपी स्पेशल से रिलेटेड। अब यूपी स्पेशल में आपको संसाधन, शिक्षा और संस्कृति के बारे में पढ़ना है, उत्तर प्रदेश की संस्कृति के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में लगने वाले मेले, कौन सा मेला किस राज्य में लग कोई किस स्टेट में, सॉरी किस डिस्ट्रिक्ट में लगता है, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये याद रखना है। खेल और पुरस्कार उत्तर प्रदेश के कौन से हैं, यूपी में राजस्व क्या है, राजस्व का स्ट्रक्चर क्या है, पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है। जैसे आप देखोगे, जैसे आपसे पूछा जा सकता है भैया कांस्टेबल से होता है सबसे निचली रैंक, उससे ऊपर आपका सीनियर कांस्टेबल, फिर हेड कांस्टेबल, फिर से एएसआई होता है, फिर एसआई होता है, फिर इंस्पेक्टर होता है, फिर डिप्टी एसपी, फिर एसपी, एसएसपी, इस तरीके से एक रैंक होती है आपकी, ठीक है। कौन सी सबसे लोअर रैंक है, कौन सी सबसे हाईएस्ट, यानी डीजीपी जो होती है सबसे हाईएस्ट रैंक होती है। इस तरीके से पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था और पुलिस प्रशासन के द्वारा चलाए गए विभिन्न ऑपरेशन उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा स्पेशली, ठीक है। तो ये आपको यूपी स्पेशल में आपको इतना कवर करना पड़ेगा। अब तीसरा जो सेक्शन है आपको वो डिवाइड किया गया है आपको करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग। अब इस करंट अफेयर्स के अंतर्गत आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं से रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस में आपका G20 हो गया, G7 हो गया, आपका ब्रिक्स हो गया, आपका आसियान हो गया, है ना, G7 हो गया आपका, है ना, और आपका नाटो संगठन हो गया आपका, और भी बहुत सारे संगठन हैं। उसके अलावा आप देखोगे जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, WTO है, WHO है, UNDP है, UNEP है। इनके प्रमुख प्रमुख कह सकते हैं संगठन जो है आपके, उनके अध्यक्ष याद रखने हैं, संगठन कहाँ पर है स्थित है, यानी उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये याद रखना है, अध्यक्ष कौन है इसका याद रखना है, बस इसमें आपको ये करना है। इसके अलावा पुरस्कार, पुरस्कार में आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पढ़ना पड़ेगा। भारत में आपको भारत रत्न हाल फिलहाल में किसको मिला है, किसको नहीं मिला, पहला किसको मिला, लास्ट किसको मिला है, कब तक कितनों को मिल चुका है, ये याद रखना है। पद्म भूषण प्रेजेंट में किस किस को मिला है, उसी तरीके से आपका अर्जुन अवार्ड है ना, परमवीर चक्र है, या फिर इस तरीके के जो अवार्ड होते हैं नेशनल, उनको पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, जैसे आपके नोबेल प्राइज हो गए, बुकर अवार्ड्स हो गए, इस तरीके के आपको अवार्ड पढ़ने पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर देश, राजधानी और मुद्राएं। ये समझ लीजिए एक एक प्रश्न आएगा, दिवस से रिलेटेड एक प्रश्न पूछ लेगा, मुद्रा से रिलेटेड, राजधानी से रिलेटेड एक प्रश्न पूछ लेगा, यानी 3 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। आपसे पूछ लेगा भैया रसिया की करेंसी क्या है, रसिया की कैपिटल क्या है, जापान की कैपिटल क्या है या जापानी करेंसी क्या है, साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, ये सब पूछ लेगा आपसे। इस तरीके के सवाल आपसे बन सकते हैं। प्रमुख पुस्तक और जो स्पेशली देखा जाए स्टैटिक वाली जो पुस्तक हैं जो हमेशा न्यूज़ में ही रहती हैं, जैसे पूछ लेता है आपसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई, सिंपल सी बात आपको पता होना चाहिए। विंग्स ऑफ फायर है, ठीक है, ये आपको बताना है यहाँ पर इस तरीके से। उसी तरीके से जो लेटेस्ट पुस्तक है जो न्यूज़ में रही हैं उनके नाम आपको पता होना चाहिए और उनके लेखक पता होने चाहिए। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, आपको ये कॉमन सेंस वाला वाला प्रश्न आएगा, आप आराम से थोड़ा स्टडी करके आराम से कर पाओगे। प्रमुख योजनाएं, स्पेशली देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख योजनाएं हैं उनके बारे में आपको टारगेट करना है। उत्तर प्रदेश की जो आपका बजट है, बजट में कौन कौन सी योजना पर ज़्यादा फोकस किया गया है, कौन सी योजना ज़्यादा न्यूज़ में है, उसको आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्या क्या चलाया गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा या किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा महिला सशक्तिकरण को प्रमोट करने के लिए इसको कौन से अभियान चलाए गए हैं। उसी तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे हैं, जैसे औद्योगिक कॉरिडोर बनाए, कौन कौन से जिले शामिल हैं इसमें, ठीक है, ये तरीके से आ जाएगा प्रश्न। प्राकृतिक घटनाओं में आप देखोगे भूकंप है, बाढ़ है, ज्वालामुखी का फटना, जैसे ज्वालामुखी से रिलेटेड सवाल बन सकता है, आपसे पूछेगा ज्वालामुखी जब फटते टाइम कौन सी गैस ज़्यादा प्रस्रावित होती है, ऐसे पूछ लेगा, ठीक है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए क्या क्या चीज़ें स्टेटमेंट की फॉर्म में आपसे बना सकता है। उसी तरीके से सम्मेलन, ठीक है, हाल फिलहाल में जो सम्मेलन हुए हैं उस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है जिसको 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया। एक ये जो पिंक वाला पार्ट है ये आपका सामान्य ज्ञान वाला पार्ट रहेगा, जहां से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको प्रश्न मिलेंगे यूपी स्पेशल से, और फिर उसके अलावा मैक्सिमम प्रश्न आपको यहाँ से भी देखने को मिलेंगे। यानी कुल मिलाकर देखिए 30-40 प्रश्न यहाँ से, 30-40 आपके यहाँ से, यूपी स्पेशल से भी आपको 25 से 30 प्रश्न, आपको 20-25-30 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिलेबस है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन्हीं टॉपिक्स को आपको कवर करके जाना है।
ये वही टॉपिक है जो यहाँ लिखे हुए हैं, पैराग्राफ की फॉर्म में यहाँ लिखा हुए हैं, मैंने अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर लिख दिए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी तैयारी को और भी बेहतर तरीके से आपको एक कह सकते हैं टॉपिक वाइज अपनी तैयारी को आप कह सकते हैं कर सकते हैं। देखो आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट 3-4 महीने का समय है अभी आपको, ठीक है। 3-4 महीने बाद ही आपका पेपर होगा, तो आप तब तक अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और आपका कोई डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछना हमसे, और डेफिनेटली हम लोग रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। और हम लोग आपके लिए ये जो उत्तर प्रदेश होम गार्ड की जो कह सकते हैं वैकेंसी आई हुई है, इसमें आपके हम किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं आपकी, तो ये भी बताइए आप लोग, ठीक है। फिलहाल के लिए धन्यवाद, और चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को पसंद करके शेयर भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।